देश के किसी भी क्षेत्र में तरक्की करे तो एक भारतीय होने के नाते खुश होना स्वाभाविक है, मगर कई बार जब उपलब्धियों को उसके संदर्भ से अलग करके और बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाने लगता है तो चिंता होती है। इसका खामियाजा देश और देशवासियों को दूसरे क्षेत्रों में भुगतना पड़ता है। एक्सपोसैट के सफल लॉन्च पर इसरो को बधाई, लेकिन क्या देश के दूसरे विभागों का इस पर उछलना जायज है? दरअसल वे राष्ट्रवाद का जोश पैदा कर अपनी अपनी नाकामियों की तरफ से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों का लाभ देश को आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन देश की धरती पर जो समस्याएं अभी हैं उनका क्या? गौर कीजिए, जिस तरह चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद पूरे देश में जुनून पैदा किया गया, उस समय पूरा मणिपुर खौफ और हिंसा से ग्रस्त था। हफ्तों से अनेक लाशें अंतिम संस्कार के लिए मुर्दा घरों में पड़ी थी। राज्य के निर्वाचित विधायक एक से दूसरे इलाके में जाते हुए डर रहे थे। उनके लिए चंद्रयान का सतह पर उतरना कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है? चांद पर पानी मिला तो धरती के लोग वहां के पानी की चिंता करें या यहाँ नदियां दूषित हो रही हैं उसकी चिंता करें? किसी भी क्षेत्र की उपलब्धि पर खुशी एक संतुलन मांगती है। एक्सपोसैट के लिए देश के वैज्ञानिक परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने अपने अध्ययन, ज्ञान और प्रयोग धर्मिता के जरिए एक सफलता अर्जित की, लेकिन उसके शोर में हम कैसे भूल जाएं कि एक्सपोसैट के लॉन्च के दिन ही मणिपुर में फिर 4 लोगों की हत्या कर दी गई। 5 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने की स्थिति बनाई और पूरे पूर्वोत्तर में आशंकाओं का कोहरा फिर से घना हो उठा। कभी आपने गौर किया कि वैज्ञानिकों या खिलाड़ियों की उपलब्धि का श्रेय लूटने के लिए हमारे राजनेता क्यों उतावले होते हैं? दरअसल उनके पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ खास नहीं होता, इसलिए वे भावनात्मक ज्वार पैदा कर उसके पीछे छिपते हैं। देश की विशाल जनसंख्या की जो समस्याएं उनको दूर करने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए जाते और सिर्फ प्रतीकवाद का सहारा लिया जाता है। अब भारतीय रेलवे को देख लीजिए, आपको वंदे भारत की मनोहारी छवियां दिखाई जाती हैं, जबकि आम ट्रेनों में मवेशियों की तरह लोग सफर करने को विवश हैं। इसलिए अंतरिक्ष की चिंता वैज्ञानिकों पर छोड़ धरती की सुध लेने की जरूरत है। आज के लिए इतनी ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़।